Dear students, today we will start a new topic, simultaneous differential equation. Simultaneous differential equation कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। आपने लोअर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ी थी, युगपत समीकरण, ये कुछ वैसे ही हैं इक्वेशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हैं। और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम x और y को एलिमिनेट वन बाई वन करके जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो फाइंड आउट करते हैं। जो हम वेरिएबल x या y फाइंड आउट करना चाहते हैं वो एलिमिनेशन करना वही प्रोसीजर है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। तो आइए इस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी लें। Simultaneous differential equation are different equations in which differential equations in which two or more dependent variables with their derivatives are functions of a single independent variable. For solving simultaneous differential equations, there are two methods. Use the method of elimination. We get an equation involving one dependent variable with one independent variable. Now solve a new equation by usual method. Second one, using the differentiation, we get an equation containing x or y and its derivative by eliminating x or y in and its derivative. Now solve a new equation by usual method. देखिए ये जो दो मेथड मैंने अभी बताया आपको, जो बोल रहा हूँ मैं, वन बाय वन दोनों का मीनिंग समझें। कि पहला मैंने लिखा केवल मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये वही टेक्निक है कि आप x और y में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं साइमल्टेनियस, उनमें से हम किसी एक वेरिएबल, चाहे तो वो x हो चाहे y हो, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। मान लीजिए मैंने y को एलिमिनेट किया तो इक्वेशंस केवल x में रह गई। y को एलिमिनेट करने के कारण y हट गया, y है ही नहीं इक्वेशन में, केवल x है। अब हम केवल x वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसको हम सॉल्व करना जानते हैं। जो प्रीवियस टेक्निक्स आपने अब तक पढ़ ली है, स्पेशली जैसे CF और PI वाला कंसेप्ट, उनको हम अप्लाई करें और उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला मेथड है। और जो एलिमिनेट करना है ये वही प्रोसीजर है। पहली जो फर्स्ट मेथड उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एलिमिनेट करने का मतलब वही है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि आप x या y जिस किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी बोला कि मैं y को एलिमिनेट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा पहले। तो y को एलिमिनेट कैसे करेंगे? y के इक्वेशन के अंदर जो y के जो कोफिशिएंट है वो हम इक्वेशंस के अंदर सेम कर देंगे, फिर प्लस या माइनस कर देंगे जैसा ज़रूरत हो। उससे y का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से केवल x बचेगा और हम उससे केवल x की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर जब x की वैल्यू मिलेगी हम वापस किसी भी इक्वेशन रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले छोटी क्लासेस में। चलिए सेकेंड मेथड की बात वापस करता हूँ, जहाँ मैं लिखा यूजिंग द डिफरेंशिएशन। वी गेट एन इक्वेशन कंटेनिंग x एंड डेरिवेटिव बाय एलिमिनेशन। तो देखिए इसमें भी एलिमिनेशन वर्ड तो इसमें भी आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप इसमें क्या करते हैं कि x या y किसी एक को एलिमिनेट तो करते हैं। मान लीजिए फिर वही बात मैं बताऊं कि y को मैंने एलिमिनेट किया और उसके बाद मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो वहाँ पर टेक्निक ये अप्लाई कर सकते हैं कि आप y की वैल्यू निकालने के लिए उस y वाली इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन हो, क्योंकि y तो मान लीजिए दोनों इक्वेशन में रहा हो, तो आप x और उसके डेरिवेटिव को निकाल के उसमें रख दीजिए और उससे वो रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली मेथड उसमें वन बाई वन हम एलिमिनेट ही करेंगे। एक बार x को, एक बार y को, किसी को भी पहले कर सकते हैं, केवल एलिमिनेट करना। यहाँ पर एलिमिनेट तो करना है सेकेंड मेथड में, लेकिन एलिमिनेट करने के बाद हम रिमेनिंग जो y या x जिसको भी निकालना चाहते हैं उसके अंदर हम फर्स्ट वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू, उसके डेरिवेटिव वो फाइंड आउट करके y में रख देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या था, वन बाई वन दोनों को एलिमिनेट करके एक एक की वैल्यू निकालनी थी। जैसे मैंने कहा आपको कि y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो y को एलिमिनेट कैसे करूँगा? जब मैं y दोनों इक्वेशंस, मान लीजिए दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस में y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम कर दूंगा, फिर प्लस या माइनस कर दूंगा एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर साइन। और उसके बाद जब मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा तो अब मैं x की वैल्यू निकाल चुका हूँ यहाँ पे और मेरा रिजल्ट आ गया। अब अगली बार मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इस बार मैं x के कोफिशिएंट सेम करूँगा और प्लस माइनस करके
y की वैल्यू निकाल लूँगा। इस तरीके से चलेगा। सेकंड में हम जल्दी यूज़ कर लेते हैं। चलिए मैं इनको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक मैंने नोट लिखा है, इस नोट के बारे में आप जानें कि कुछ बुक्स में और कुछ जगह आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा मिलेगा, dx/p इक्वल टू dy/q इक्वल टू dz/r। ये इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्म भी कहलाती है। और वैसे ही आपको मैं बता दूं, मैंने प्रीवियस क्लास में पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता दिया था, उसमें ऐसा लैग्रेंजियन फॉर्म बना था। लेकिन ध्यान रखिए, फॉर्मेट तो ये वही है, आगे टेक्निक भी वही है, लेकिन वो टॉपिक और ये टॉपिक दोनों अलग है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर p प्लस क्यू इक्वल टू r वाला फॉर्म नहीं है। यहाँ पर एग्जैक्टली यही फॉर्म मिलेगा क्वेश्चन में, मान लीजिए। तो आप यहाँ पर जो मल्टीप्लायर मेथड है, जो आपने पहले भी सीखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम वो मल्टीप्लायर यूज करते हैं और फिर उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये भी एक फॉर्म होता है, लेकिन चूंकि वो पार्शियल डिफरेंशियल में भी ऐसा टेक्निक यूज होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम देखने को मिलती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, dx/dt माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है dy/dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये दोनों जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको आप लिख लें, उनको मार्किंग कर दें। मार्किंग करने के लिए देखिए, मैंने इक्वेशन 1 और 2 लिखा है, और 1 और 2 कैसे लिखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत तसल्ली से सुने, बात को ध्यान से देखें। मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखी क्वेश्चन में, वो dx/dt है, dy/dt है, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर d जो कौन है, d/dt। एक तो मुझे वो मेंशन करना है अपनी कॉपी में। ये लिखने के बाद जो हम, जैसे मैंने लोअर क्लासेस का जिक्र किया, छोटी क्लासेस में आपने जैसे पढ़ा कि आप x और y की इक्वेशंस मिला करती थी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में वो। तो आप अरेंज कीजिए x और y के टर्म में। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से, एक तो मैंने d/dt को कैपिटल D यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज किया है, और पहले x की टर्म फिर y की टर्म। ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी आप देखेंगे आगे पीछे कुछ अरेंज किया है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तो y आ रहा है पहले dy/dt, लेकिन सिस्टमेटिक अप्रोच है। आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें ध्यान से कि आपने x लिखा है फिर y लिखा है। चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको स्क्रीन पे बहुत क्लियर दिख रहा है, समझ में आया आपको। अब हम एलिमिनेशन मेथड, दोनों में ही नाम आ रहा है नो डाउट, हम एलिमिनेट करते हैं y को फ्रॉम 1 एंड 2। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से कि 1 और 2 में मैंने डिसाइड किया पहले y को एलिमिनेट करना। मैं यहाँ पर फिर याद दिलाऊँ, आप चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे y का कोफिशिएंट 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट d-5 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम अगर d-5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम टर्म बन जाएंगी, और फिर हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। फिर इस बात को सुने, इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट d-5 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं d-5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ध्यान रखिए, ये मैंने बोला भी मल्टीप्लाई है, स्क्रीन में लिखा भी मल्टीप्लाई है, लेकिन एग्जैक्टली मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम यहाँ पर d एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इस तरीके से इक्वेशन 1 और 2 दोनों में d-5 आ जाता है, दोनों का प्लस साइन था तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, ऐसा मैंने लिखा भी है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरी इक्वेशन बनती है d-7 d-5 x प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये फॉर्म बन जाती है। सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो d2 बन गया एंड सो, तो d2x/dt²। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और हम इस कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए CF और PA वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। CF PA वाला कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल t काम में लेंगे, जो आपको इक्वेशन में दिख ही रहा है, t की फॉर्म में दिया हुआ है, और इसके साथ हम ऑक्सिलरी इक्वेशन और PI के बारे में सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल 0 दिया हुआ है, तो 0 देने के कारण आप यहाँ पे केवल CF ही कैलकुलेट करेंगे और वही आपका आंसर मिलेगा। केवल CF आपको कैलकुलेट करना है। चलिए CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाएगा m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज करना है हमें और हमें यहाँ पर m की वैल्यू मिलेगी 6 प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पर रूट्स आपके इमेजरी हैं, तो रूट्स इमेजरी होने के कारण आपको पुरानी क्लास का टॉपिक याद दिलाऊं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अल्फा की वैल्यू 6 और बीटा की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला था CF का e रेस टू अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अल्फा 6 है, बीटा 1 है, तो ये टर्म बनी e रेस टू 6t C1 cos t प्लस C2 साइन t। ये आपका CF हुआ और आपका आंसर भी यही हुआ, इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि इसमें इक्वेशन नंबर 3 को आप एक बार देखिए, 3 में राइट हैंड साइड में 0 है। मैंने पहले बताया था कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 होगा तो आपको केवल CF निकालना है और CF ही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप x कैलकुलेट कर पाएंगे। इक्वेशन नंबर 4 इज द वैल्यू ऑफ x ओनली। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए d माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो आप d डिफरेंशियल देख रहे हैं वो डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी टी है, तो आपको डिफरेंशियल करना है। तो x की वैल्यू जो मिल चुकी है आपको वो वहाँ यूज़ हो जाएगी और जहाँ पर हमें डिफरेंशियल करना है उसका डिफरेंशियल d बाई डी टी के साथ करेंगे तो ये डिफरेंशियल भी कर लिया जाएगा। तो सिंपली x का डिफरेंशियल t के साथ कर लें तो dx बाई डी टी आ गया। अगर कहीं मल्टीप्लाई करना है 7 से जैसे तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने और प्लस y एज इट इज़ रखा हुआ ही है। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंप्लीफाई करते ही आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनली हमें x और y का आंसर मिल जाता है। तो ये x और y आपके इन टर्म्स ऑफ t आपके आंसर माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी माइनस 2y इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t। और साथ में एक और इक्वेशन दिया है dx बाई डी टी माइनस dy बाई डी टी प्लस 2x इक्वल टू 4 cos t माइनस 3 sin t। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला है ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर आपने फिर वही सिस्टमेटिक अप्रोच काम में लेना है। लिखने का तरीका पहले x आएगा फिर y आएगा और इक्वल टू जो भी टर्म्स हैं, और डिफरेंशियल ऑपरेटर d को मैंने d बाई डी टी बोला है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, कैपिटल D की फॉर्म में लिखा है और पहले x लिखा है फिर y लिखा है। तो 1 and 2 आर वेरी क्लियर टू यू हाउ टू राइट इन सिस्टमेटिक अप्रोच। चलिए नेक्स्ट हाउ टू सॉल्व देखें उसके बारे में। हम सबसे पहले यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाहेंगे फ्रॉम 1 and 2। मैं यहाँ फिर याद दिलाऊँ, मैं एक मेथड अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिकली एज ए होमवर्क आप x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले x को एलिमिनेट कर सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे? हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 में मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन नंबर 2 को d माइनस 2 से, क्योंकि ये y के कोफिशिएंट है अलग अलग जगह, तो सिमिलर करना है ना, एक जैसा कोफिशिएंट बनाना है y का। तो हम इस तरीके से इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो 1 को मैंने d से किया मल्टीप्लाई और 2 को d माइनस 2 से। इस तरीके से ये दोनों में जो इक्वेशंस हैं वो सेम टाइप के कोफिशिएंट की बन गई। मैंने टर्म लिखा है मल्टीप्लाई, आपको फिर याद दिलाऊं मल्टीप्लाई वर्ड ठीक है लेकिन मैथमेटिकली वेरी बेटर टू से ऑपरेट, क्योंकि डिफरेंशियल d जो है वो ऑपरेटर है, तो हम ऑपरेट करना भी बोल सकते हैं जो ज़्यादा सही है। चलिए जो मैंने अप्रोच अप्लाई किया यहाँ पे कि d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को और सेकेंड को d माइनस 2 से कर रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ। ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑपोजिट साइन है। तो आपका रिजल्ट सॉल्व होके ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 2 विथ x इज इक्वल टू माइनस 9 cos t। ये स्टेप जरूर डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको जैसे मैंने बोला है, आपने जो सुना कि क्या क्या मैं मल्टीप्लाई या ऑपरेट कर रहा हूँ फिर ऐड कर रहा हूँ, तो सॉल्व करने पे इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। d का मतलब आपको बता ही दिया कि d बाई डी टी है। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 अवेलेबल है। ये अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? t। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड साइड में कोई टर्म आई है नॉन जीरो, जीरो नहीं है। जीरो होता तो पहले क्वेश्चन में क्या किया था? CF निकाला था। इस बार चूंकि राइट हैंड साइड में कोई टर्म आ गई नॉन जीरो, दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 3 में माइनस 9 cos t। इट मीन्स हमें CF भी निकालना है और PI भी निकालना है। CF निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वो होगा m स्क्वायर माइनस 2। तो m की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस रूट 2। अब हम CF निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं रूट्स कौन सा है? रियल वाला फॉर्म में है, अलग अलग है। तो C1 e रेज़ टू रूट 2t
प्लस C2 e रेज टू माइनस रूट 2t। अब हम पी आई निकालेंगे। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टर्म है 1 डी टू माइनस टू यानी डी स्क्वायर माइनस टू, उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन, क्योंकि मैंने बताया था आपको पी आई का फॉर्मूला 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी विथ क्यू। तो यहाँ पर क्यू का मतलब है -9 cos t। -9 cos t उसको आपने बाहर ले लिया, डी टू माइनस टू है ही, cos t लिख दिया। अब आपको याद दिलाता हूँ, साइन कॉस के फंक्शन जब होते हैं तो क्या पी आई निकालने का तरीका रहता है, साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, तो वहाँ पर जो मैंने बोला साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स में जो ए बोला वो D2 की जगह लिखा जाता है -a²। तो ये -9 तो पहले से है ही, फिर 1 अपॉन माइनस और D2 की जगह 1²। 1 कौन है, कॉस टी में टी का कोफिशिएंट, और -2 है ही, कॉस टी वापस रहेगा। ये टर्म सिंप्लीफाई कर ले हमें मिल जाएगा 3 cos t। तो फाइनली आपको पी आई भी मिल गया। तो सी एफ और पी आई दोनों को आप ऐड करेंगे, तो सी एफ पी आई को ऐड करते इक्वेशन नंबर 4 बनेगा, जो केवल x की वैल्यू देगा। अभी आपको y का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। y की वैल्यू के लिए आपको डेरिवेटिव भी चाहिएगा, आप देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड पे। तो इक्वेशन नंबर 4 का मैं डिफरेंशियल करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशियल बनेगा dx/dt, जो अरेंज होके कुछ डिफरेंशियल जो हम बेसिक जानते हैं वो डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, तो नंबर 5 बनेगा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, हमें x मिल चुका है, उसका डेरिवेटिव भी मिल चुका है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए स्क्रीन पे वापस, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा y का वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर वो ऐड करना है, क्या करना है, वो एज पर सिचुएशन, एज पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आप किसको प्लस करें माइनस करें। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है 1 और 2 को ऐड करने से। और आपको देखिए जो मैंने बोला कि 1 और 2 को ऐड करें तो इक्वेशन नंबर 6 को देखें, वो मिल जाएगा। तो y की वैल्यू मिल रही है आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6। अब मैं y की वैल्यू में देख रहा हूँ कि मुझे x भी चाहिए और dx/dt भी चाहिए। ये दोनों ऑलरेडी अवेलेबल है प्रीवियस पार्ट में। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से मैं x और dx/dt निकाल के 6 में रख दूंगा, तो मुझे केवल और केवल y मिलेगा। तो केवल वैल्यू रखनी है आपको इक्वेशन नंबर 6 में x और dx/dt की, और सिंप्लीफाई करना है, वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा जो y है। तो ये x और y दोनों लिखना है 1 बाई 1, जो आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लास्ट एग्जांपल नंबर 3, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी कुछ अलग सी खासियत ये है कि इस बार आप देखेंगे कि इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है, इसलिए एक अलग टाइप का एग्जाम्पल लिया। ये लास्ट एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ और तीनों में अलग अलग टेक्निक है, तो आप तीनों को ध्यान से देख लें, इसके बाद आप वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो दी गई जो इक्वेशंस है, क्या खासियत बताई मैंने कि इसमें x y z 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, ये खास बात है इस क्वेश्चन की। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपने मार्क कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 का आपने डिफरेंशियल किया, तो देखिए क्या बनेगा। ध्यान रखना मैं इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशियल कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें ध्यान से, x इंटू dy/dx है, तो दोनों जगह x की टर्म आ रही है। तो यहाँ पर जब मैं डिफरेंशियल करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करना और z का सिंपल डिफरेंशियल dz/dx बनेगा। तो आप देखें x d2/dx² प्लस dy/dx, क्योंकि x का 1 हो गया, प्लस dz/dx इक्वल टू 0। अब अगली ट्रिक यहाँ पर काम में ले रहा हूँ कि मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x इंटू dz/dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी आपकी, उसमें लास्ट टर्म देखें x इंटू dz/dx, ये y की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 2 को आप देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू है x dz/dx विद नेगेटिव साइन। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 में आपका सारा रिजल्ट किस में आ गया, y में। तो एक तरह से आपने क्या किया, y की वैल्यू निकाल के आपने वहाँ से यूज़ कर ली इक्वेशन नंबर 2 से, x dz/dx की जगह -y रख दिया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 3 कंप्लीटली x और y में आ गया। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे आपने z को एलिमिनेट किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कौन थे, x y z 3 वेरिएबल थे। 2 वेरिएबल हो तब तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही हमारा टारगेट था। बाय एलिमिनेटिंग z वी गेट इक्वेशन नंबर 3 विच इज इन वेरिएबल्स x एंड y ओनली। अब आप देखें ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, राइट हैंड साइड में 0 है, गुड, क्योंकि आपको पी आई नहीं निकालना है। लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेट कौन सा है, होमोजेनियस है। जैसे मैंने बताया, पहले शुरुआत की थी वीडियो लेक्चर की, इसी टॉपिक से की थी, होमोजेनियस है। और उसमें मैंने बताया था कि x की पावर 2 साथ में d2 होना चाहिए, x की पावर 1 तो साथ में एक ऑर्डर का dy/dx होना चाहिए, वो है। तो इक्वेशन नंबर 3 इज एग्जैक्टली आपका फॉर्म कौन सा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसमें हम x इक्वल टू ई रेस टू टी एज्यूम करेंगे। ई रेस टू मैंने आपको वहाँ x की वैल्यू ई रेस टू जेड बताई थी उस टॉपिक में, जेड यहाँ ऑलरेडी आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पे नया टर्म टी काम में ले रहा हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल टॉपिक जो हमने पढ़ा वहाँ पे x इक्वल टू ई रेस टू जेड लिया था। इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में जेड पहले से आ रहा है, इसलिए हम उस वेरिएबल जेड को ना लेके टी में लिख देते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने लिया x इक्वल टू ई रेस टू टी, तो ये बना log x इक्वल टू टी, डी बाई डी टी की वैल्यू डी बन गई। अब मैं यहाँ पे जब ये एज्यूम करूँगा तो आपने जो पहले टॉपिक पढ़ा है होमोजीनियस का, उसी के कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। x डी वाई बाई डी एक्स को मैं बोलूँगा डी वाई बाई डी टी यानी कैपिटल डी वाई, और एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर को बोलूँगा डी माइनस वन वाई। ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे मैंने उस टॉपिक में भी बताया था होमोजीनियस वाले में, कि जब हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी, या वहाँ पर लिया एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड, तो ये जो कैपिटल डी है उसका इंपॉर्टेंस जरूर ये बताना कि वो यहाँ पर डी बाई डी टी है। तो मैंने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया उससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 3 थी वो किस फॉर्म में चेंज होती है वो आप देखिए। ये फॉर्म आपकी नंबर 4 बन गई। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। वहाँ कौन था? वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई में था। आपने एक्स की वैल्यू ई रेज़ टू टी मानी, उससे ये रिड्यूस हो गया नंबर 4 में। नंबर 4 विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, राइट हैंड साइड में 0 है ही, तो आपको केवल सी एफ निकालना है। सी एफ निकालने लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, वो होगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू मिलेगी आपको प्लस माइनस 1, यानी रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो होता है C1 ई रेज़ टू टी, C2 ई रेज़ टू माइनस टी। तो वापस आप ई रेज़ टू टी का मीनिंग लिखेंगे, तो वो बन गया y इक्वल टू C1x प्लस C2 इंटू 1/x। नंबर 5 का मैं जो y का वैल्यू उसका डिफरेंशियल करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इट इज नंबर 6। ये जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स की, वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, तो मुझे वहाँ पे z की वैल्यू मिल जाएगी। तो z बना आपका माइनस C1x प्लस C2 अपॉन एक्स। ध्यान रखिए मैंने डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है और वो मैंने नंबर 6 से वैल्यू निकाल के 1 में रखी है, तो z की वैल्यू मिल गई। तो z का आंसर किस में आया? x की टर्म में। y का आंसर किस में आया? z की टर्म में, x की टर्म में। तो फाइनली y और z दोनों डिफाइन हुए x की टर्म में। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो रिजल्ट निकालना है वो किसी एक वेरिएबल की टर्म में जरूर आना है, कांस्टेंट आने हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ y इक्वल टू C1x प्लस C2 इंटू 1/x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। सेकेंड z इक्वल टू माइनस C1x प्लस C2 अपॉन x। ये दोनों आपके फाइनल आंसर होंगे। आप इनको, जो मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, ये तीनों अलग अलग वैरायटी के थे। आपके जो बुक्स हैं उसमें पुराना एग्जाम्पल्स जो हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, पुराने यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स के कोई क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करें। इनके बेस पे बिल्कुल छोटी क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ा था साइमल्टेनियस युगपत समीकरण, वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है। बहुत स्पेशल नहीं है इसमें, आप इजीली प्रोसेस कर पाएंगे। आप पढ़ें, ध्यान से वीडियो को देखें, सुने, उसके बाद नोट करें, और कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप अपडेट करें। ओके, थैंक यू।